डांट डार के खूब हलवा बनाए के खावे। और मास्टर साहब बेचारे बिल्कुल छुआरे भये, बिल्कुल और मास्टर नहीं खूब मुटाए रही। मास्टर बोले क्या बात है, हम तो कमाए कमाए के मरे जात, हम तो बिल्कुल छुआरे हो गए। और जब मास्टर नहीं देखो कैसी कुठला पड़ी है। तारीख पड़ गई 30 और मास्टर साहब ने विद्यालय में गए और बच्चों की फीस जमा की और चले। वो इतने मास्टरनी ने मंगोरा बनाए वो चालू कर दो, काहे रोज की आदत थी, जब तक मास्टर रहे तब तक कछु न बनावे। और मास्टर चले जैसी बनाए के खाए ले। जैसी मंगोरा बन के तैयार और मास्टर साहब आए और मास्टर ने कुंडी बजाए दी। अब मास्टर ने सोच रही कि मास्टर तो पढ़ाए भी गए, कौन आ गया। जैसे ही कुंडी खोली सो बोली काय मास्टर तुम आए गए। मास्टर बोले कब वहीं बने रहे का। अंदर गए मास्टर, मास्टर साहब कहने लगे काय मास्टर नहीं, आज तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही का, कछु बनो है। बोले हाँ मास्टर। बोले क्या बनो। बोले मंगोरा बनाए। तो बोले ले आओ हम खे हैं। अब बेचारी मास्टरनी ने तो गिनती से बस 25 बनाए थे, अपने ही लाने। अब में मास्टर हुआ आए गए। सो मास्टरनी बहुत चतुर थी। मास्टरनी ने सोची कि हम खाए लें 13 और मास्टर को 12 ही दे। तो अपनी प्लेट में रख ले 13 और मास्टर की में 12। और मास्टर बहुत चतुर। मास्टर बोले काय मास्टर नहीं तुम्हारे में कितनी है। बोले 13। बोले हमारे में। बोले 12। बोले हमें 12 काय दे। मास्टर बोले हम तो 13 खे। मास्टर नहीं बोली काय खे। बोले यहाँ से खे हैं कि हम कमाऊ थे। मास्टर नहीं बोली तुम कमाऊ तो हम बनाऊ थे। हाँ यहाँ से हम खे हैं 13 और तुम खाओ 12। 13-12 में इनकी कुश्ती होने लगी। ऐसी कुश्ती तो मास्टर बोले सुनो, जो पहले बोल है वो खे है 12 और जो बाद में बोल है वो खे है 13। मास्टर नहीं बोली शर्त मंजूर। प्लेट में ऐसी मंगोरा ढाक के रख दे और पलंग उठाए सो अपने अपने पलंग पे लेट गए, ऊपर से चादर। अब पूरा दिन निकल गया लेटे लेटे, चादर ओढ़े लेटे आराम से। ना मास्टर बोल रहे और ना मास्टर नहीं। 4 बजे बालक आए कोचिंग पढ़ने के लिए। सो देखा कि आज मास्टर ही नहीं जग रहे। फिर चले गए। फिर 1 घंटे बाद आए, फिर आवाज लगाई। अब बोले दे रहे तो 12 ही मिले हैं खाए हुए को। बालकों ने बगल वाले के यहाँ छत से चढ़ के गए, हमारा जीना खोल के अंदर गए, आवाज लगाई। ना मास्टर बोले ना मास्टर नहीं। अब बालक आपस में चर्चा कर रहे, बोले भैया देखो कितनी अच्छी मौत भई, संगे ही 2 चले गए। पूरा मोहल्ला एकत्रित हो गया, विमान पे लिटा दिया। बोले भैया बहुत अच्छी मौत भई, ऐसी किसी की नहीं होती। देखो भगवान ने कितनी अच्छी सुनी कि मास्टर नहीं संगे ही चले गए। विमान पर लिटा लिया। राम नाम सत्य है, सत्य कहे मुक्त है। और फिर नहीं बोले मास्टर साहब और ना मास्टर नहीं। जाए के महाराज चिता पे लिटा दिया और सूर्य अस्ताचल के लिए जा रहे। तो गांव वाले बोले भैया अब ऐसा करो, मास्टर साहब के तो संतान ही नहीं है, ऐसा करो हम ही तुम्हें अग्नि देने पर अब लगाओ आग। जैसे ही आग को नाम मास्टर ने सुनो सो मास्टर कह रहे काय मास्टर नहीं का मरवाए दे का, अब वहीं बोल जाओ। अब मन ही मन में मास्टर नहीं कह रही कि मास्टर साहब अब तो आग ही लगी जा रही, अब तुम ही बोल जाओ पहले। तो गांव वाले बोले भैया लगाओ आग। सो तुरंत मास्टर साहब उठ के बैठे, बोले मास्टर नहीं ऐसा करो अब तुम ही 13 खाए ले। सो मास्टर नहीं उठी, बोले ना ना मास्टर तुम 13 खाओ हम 12 खाएं। सो गिनती में जो बारात में गए थे बेऊ बेचारे 25 थे। सो भिन्ने की भैया जो तो कल अबे मरे भाई भूत बन गए। सो भगदड़ मच गई। तो कभी कभी ऐसा होता है। हाँ अगर झगड़ा करो तो केवल 2-3 दिन बस, और ज्यादा दिन करे हो तो फिर समझ लो मास्टर नहीं सो काम हो है। तो अब बगल में भगवान चल रहे और लक्ष्मी भी चल रही, एक दूसरे से बोल नहीं रहे। फिर लक्ष्मी ने सोचा कि लाओ मेरा पति है हम ही बोले। लक्ष्मी बोली कि कहो महाराज अब बताइए संसार में किसके चाहने वाले अधिक हैं। तुरंत नारायण ने कह दिया कि लक्ष्मी अब मुझे विश्वास हो गया कि संसार में तेरे चाहने वाले अधिक हैं। तो जाओ आज से तेरी सवारी उल्लू की है। तो लक्ष्मी की सवारी किसकी? उल्लू की। क्यों? जिसके पास में अधिक धन हो जाता है तो उसे उल्लू की भांति कुछ दिखाई नहीं देता है, पागल हो जाता है। मंथन आगे बढ़ा। अमृता में पूर्ण कलशम
अमृत का परिपूर्ण कलश लेकर के धनवंतरी भगवान का प्राकट हुआ। जी बोलो धनवंतरी भगवान की जय हो। देवताओं ने देखा कि भोजन आ गया, तो देवता महाराज नेत्र बंद करके भोग लगाने लगे। दैत्यों ने मौका देखा और अमृत का कलश छीना भाज गए। देवता पहुंचे भगवान के पास में, प्रार्थना की प्रभु अगर एक भी दैत्य ने पान कर लिया तो हमें मुश्किल हो जाएगा। भगवान ने कहा घबराओ नहीं, हमें एक अवतार लेना। प्रभु ने दैत्यों को छलने के लिए मोहिनी का अवतार धारण किया। किनारी साड़ी कमरे कर धनी अति छबे, लगी ओठो लाली। लाली लगाए हैं, एक हाथ में गेंद पकड़े हैं और गेंद को उछालते हैं, उछल करके महाराज पकड़ रहे हैं। कहां जा रहे? बोले जहां पर आपस में दैत्य लड़ रहे झगड़ रहे कि अहम पूर्वम, पहले हम पिएंगे। तो दूसरा कहता तुम नहीं, पहले हम। तब तक बलि की नजर पड़ी और बलि कहने लगा भैया काहे झगड़ रहे, ये अमृत नहीं है। बोले सच्चा अमृत तो सामने से चला रहा है, धन्य है। मोहिनी भगवान के स्वरूप को देख करके बलि मोहित हो गया और कह रहा है कि का तुम कंज पला साक्षी गोतोबा किंच कीर शशि। आए देवी तुम कौन हो? तुम्हें देख करके मेरा मन मोहित हो गया है। जानती हो वयम कश्यप दायादा भ्रातरा कृति पौरुषा, हम कश्यप वंशी हैं, खानदानी। हमारे वंश में बड़े बड़े धर्मज्ञ, बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े दानी हुए, हम खानदानी हैं। तो मोहिनी भगवान कहने लगे हमें तो यह लग रही जैसे तुम नीच खानदान के हो। बोले क्यों? बोले ये खानदान वाले व्यक्तियों की सभ्यता नहीं कि एक जवान स्त्री अकेली जा रही और उससे तुमने छेड़ लिया। तो बलि कहने लगा हमें तुम नीचे ही समझ ले, लेकिन जब बता तुम ब्याह भाव कि नहीं भाव, इतना पागल हो गया। मोहिनी भगवान कहने लगे जानते हो हम वो नारी हैं कि ऐसी नारी पर पंडित जन कभी विश्वास नहीं करते। वयम कश्यप दायादा पुंसल्याम मई संगीता, हम पुंसली नारी हैं। मोहिनी भगवान कह रही हम भगेलू हैं, भगेलू, हम भग के आई हैं। और जानती हो नूतम, नूतम माने नया नया। जितने दिन तक हमें अच्छा लगता उस घर में हम उतने ही दिन तक रहते हैं, इसके बाद में नूतन माने नया घर देखते हैं। और ये सत्य है, लक्ष्मी किसी एक को नहीं ब्याही है। अगर कोई ये सोचे कि लक्ष्मी हमारे पास है, नहीं, जिस दिन लक्ष्मी तुम्हारे घर से चली जाएगी समझ लेना वो आप खाकपति हो जाओगे। जब तक लक्ष्मी है तब तक ही आनंद है। बदल गई भैया आवाज। अब तो महाराज लक्ष्मी कहने लगी कि हम ऐसी नारी हैं। तो महाराज तुरंत बलि कहने लगा हम 100 भाई हैं, सबके पास में तुम बनी रहना। तब तक इशारा कर दिया, सो अमृत का कलश उठा करके मोहिनी भगवान के हाथ में दे दिया। एक लाइन में दैत्य, एक लाइन में देवता, दैत्यों को तिरछी नजर से देख रहे और देवताओं को अमृत पिला रहे हैं। सुरभानु नाम का दैत्य आया और सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। इसने भी अंजलि बनाई, भगवान ने इसे भी अमृत दे दिया। क्यों? पंक्ति में भेद नहीं किया, पिला दिया अमृत। इंद्र ने इशारा किया तो सुदर्शन चक्र से इसका सर काट दिया। अब अमृत पान कर लिया तो इसका रुंड भी जिंदा है, मुंड भी जिंदा है। पहले था एक से हो गए 2, एक का नाम पड़ा राहु और दूसरे का नाम पड़ गया केतु। क्यों? अमर हैं। और जिसे राहु केतु लगता है तो समझ लो राहु की दशा 18 साल की है, 18 साल में बैराट कर देता है। और केतु की दशा 7 वर्ष के लिए केतु आता। जब भी केतु आएगा तो समझ लेना कि एक्सीडेंट तभी होगा, क्योंकि केतु हमेशा एक्सीडेंट ही करता है। और राहु जितनी भी भूत प्रेत बाधाएं हैं, पैरों में जिनकी कमी आ जाती है, पैरों में दर्द रहता है, घुटने कमजोर पड़ जाते हैं, पैरों से अपाहिज हो जाता है, ये राहु की दशा है। 18 वर्षों में बिल्कुल बैराट कर देता है। घमासान युद्ध हुआ, सारे दैत्य मारे गए, स्वर्ग पर अधिकार महाराज देवताओं का हो गया। शुक्राचार्य जी महाराज संजीवनी विद्या को सीख करके आए और महाराज
पुनः दैत्यों को जीवित किया। विजय की भेरी बजाते हुए आगे बढ़े। जैसे ही शंख की ध्वनि गुंजायमान हुई, पुनः देवताओं ने स्वर को खाली कर दिया। दैत्यों का फिर से अधिकार हो गया। देवता इधर उधर भटक रहे हैं। इधर भोलानाथ ने नेत्र खोले और भोलानाथ पहुंच गए विष्णु के पास और कहने लगे कि भगवान, जब हम समाधि में लीन थे तो आप उसी रूप को दर्शन कराओ जो दैत्यों को छलने के लिए बनाया। दिखा दो वही रूप, दिखा दो वही रूप तो क्या नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। दिखा दो वही रूप, दिखा दो वही रूप तो क्या नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो वही रूप तो क्या नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बारह वर्ष की कन्या का स्वरूप लेकर के महाराज प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही शंकर ने देखा मोहिनी का स्वरूप तो शंकर को महाराज काम ने प्रेरित किया, काम सवार हो गया। क्यों? कामदेव ने किसी को नहीं छोड़ा। किसे दे बिराते महामुनि योगी, किसे दे बिराते महामुनि योगी, तेरी काम में बसे भये ये वियोगी, दीपिका में बसे भये वियोगी। भगवान शंकर पे जैसे ही काम सवार हुआ, पकड़ने के लिए जा रहे, आगे आगे मोहिनी भगवान, पीछे से भोलानाथ लगे हैं। सारे संसार वासियों को दिखलाया, बोले देख लो एक योगी, बोले योगेश्वर के पीछे पड़ा है। काहे के लिए? बोले काम के वशीभूत होकर के। एक हाथ का फासला बचा। जैसे ही शंकर ने हाथ बढ़ाया केस पकड़ने के लिए तो मोहिनी भगवान अंतर ध्यान हो गए। सामने पत्थर पड़ा था, पत्थर से लगी ठोकर तो भगवान शंकर का तेज स्खलित हो गया। जहां पर इनका तेज गिरा वही सोने चांदी के खाने बनकर के तैयार हो गए। पवन देवता को बुलाया। पवन देवता ने भगवान शंकर का तेज लिया और धौलागिरी पर्वत पर माता अंजनी तपस्या कर रही थी। तो माता अंजनी के कान के द्वारा तेज को स्थापित किया। उसी तेज से अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज का जन्म हुआ है। क्यों? लिखा है कि समुझे राम सेवा सरस मन करिए अनुमान, रुद्र देह तजने बस बानर भय हनुमान। ये 11वें रुद्र हैं, भगवान शंकर के अंश हैं। 11वें रुद्र ये तो यहां लिखा है। और त्रेता में, बोले त्रेता में राम जी के भाई हैं। क्यों? खीर से पैदा हुए हैं। समुझ राम सेवा सरिस और मन करिए अनुमान, और पुरखा ते सेवक बलो बानर भय हनुमान।
वहां ये अग्नि वंशज हैं और यहाँ 11वें रुद्र हैं। देवता महाराज इधर उधर भटक रहे हैं। देवताओं की माता आदित्य महाराज कश्यप ऋषि के पास में पहुंच गए। कश्यप ऋषि से प्रार्थना की कि क्या हमारे पुत्र ऐसे ही भटकते रहेंगे, आप कुछ करिए। तो कश्यप ऋषि ने एक पुत्र बतलाया कि देवी, एक बार दैत्यों की माता ने भी हमसे पूछा था, तो हमने दैत्यों की माता को 1 वर्ष वाला व्रत बतलाया। अब मेरे पास में केवल 12 दिन वाला व्रत है और 2 ही व्रत भागवत जी में हैं, एक पुंसमन, एक पयो व्रत। जिसके संतान नहीं है, अगर ये व्रत धारण किया तो संतान चल जाती है, संतान हो जाती है, लेकिन व्रत बहुत कठिन है। बतलाने लगे। आइए इस कथा में प्रवेश होने से पूर्व 2 बार भगवान का नाम लें और आगे कथा में प्रवेश करते हैं। श्री राधे बोलिए सावरिया सरकार की जय। हो मुरली वाले ने, हो मुरली वाले ने ऐसा कर्म कर दिया, अब किसी के रह